जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रदूषण। प्रदूषण से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, तो इसका विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस तथा मॉस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, लाइकेंस तथा मॉस है। फिर नेक्स्ट है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, तो वह होता है पीबी यानी लेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, पीबी यानी लेड। फिर नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। फिर नेक्स्ट है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। मुख्य वायु प्रदूषक होता है तो ये होता है सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है तो ये हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। नेक्स्ट है, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं तो ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। मेट्रोपोलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः चालित वाहन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, स्वतः चालित वाहन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रबर। फिर नेक्स्ट है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहित मल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाहित मल। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, तो ये है वाहित मल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग पैदा होता है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, तो ये होता है सीसा के कारण। सीसा यानी लेड। ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैडमियम। फिर नेक्स्ट है, लोहे के खाने में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी सिलिका के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा सिलिका के कारण। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है, तो यह हुआ है जीवों के श्वसन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जीवों के श्वसन से हुआ है। फिर नेक्स्ट है, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, ताजमहल की क्षति पहुंचा रही है, तो यह पहुंचा रही है मथुरा तेल शोधन शाला से निकले हुए वायु प्रदूषकों। मथुरा तेल शोधन शाला से निकले वायु प्रदूषकों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है ओजोन परत। फिर नेक्स्ट है, मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसका प्रदूषण का कारण हुई। मीना माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण का कारण हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारद के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा पारद के कारण। फिर नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये मापी जाती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है, डीडीटी होता है, डीडीटी होता है, तो डीडीटी होता है, यह होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। डीडीटी होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषण। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों विकिरणों से होती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होती है, तो इससे होती है त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होती है त्वचा का कैंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः अंततः जल पावतों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल पावतों के लिए ऑक्सीजन का अणु अप्राप्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ये मापी जाती है ओजोन की घुली हुई मात्रा से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन की घुली हुई मात्रा से। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, तो यह परिणाम है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिलेट नाइट्रेट। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2O3 तथा पर ऑक्सी एसिलेट नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है?
ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो यह है जेट उड़ान के कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, यह नागपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परजैविक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, परजैविक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापन के द्वारा होता है, ये होता है समुद्र तल में वृद्धि हो जाता है और फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं और तट रेखा में परिवर्तन हो जाते हैं, सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र को पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? ओजोन मंडल में जिस ओजोन छिद्र को पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका के ऊपर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, यह है अंटार्कटिका के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो यह अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। फिर नेक्स्ट है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है तेजाब वर्षा। फिर नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कागज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कागज। फिर नेक्स्ट है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, तो यह ओजोन परत को पैदा करके पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट द्वारा। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर रहेगा, थर्मल पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा जैव निम्न करणीय प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाहित मल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहित मल। फिर नेक्स्ट है, परऑक्सी एसिटिलेट नाइट्रेट क्या है? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह है कार्बन, तो यह है गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, यह है गौण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, यह है
कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम द्वारा। फिर नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वात स्फीति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा वात स्फीति। फिर नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो यह कर रही है ग्रीन पीस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कर रही है ग्रीन पीस। फिर नेक्स्ट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषण है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषण है। तो यह है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा आर्सेनिक है। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में है प्रदूषक और सूची 2 में है प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस से धूल से होता है फेफड़ा प्रभावित, और शीशा से होता है मस्तिष्क रोग होता है, और पारा से होता है उदर की बीमारी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है रक्त धराएं की बीमारी। तो हो जाएगा ए का 3 और बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। ये ऑप्शन नंबर है बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं नीछालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है नीछालय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के कुछ भाग में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन करें। तो इसमें पाया जाता है आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा 1 और 3। तो ये था प्रदूषण से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।